मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर मंगलवार को हुए नक्सली हमले के बाद सोनुआ जा रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को घटनास्थल पर जाने से पुलिस ने रोका। पुलिस ने इसको लेकर सुरक्षा का हवाला दिया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लगता है अब हेमंत सोरेन की सरकार उस जंगल में काम नहीं कर रही है या वहीं की जनता नक्सलियों के रहमो करम पर ही जीने को मजबूर है। वहीं भाजपा विधायक सीपी सिंह ने बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। जिन 2 बॉडीगार्ड की हत्या की गई है वह आदिवासी थे, झारखंडी थे। उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वहीं पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से बाबूलाल मरांडी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्हें चक्रधरपुर थाने में रखा गया है। बाबूलाल मरांडी को रोके जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ता विरोध में सड़क पर उतर गए हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं और प्रशासन के बीच जोरदार बहस चल रही है। मालूम हो कि मंगलवार को पूर्व विधायक पर हुए नक्सली हमले के बाद ही प्रदेश भाजपा ने यह घोषणा की थी कि बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी घटनास्थल पर जाएंगे। और आज जब हम चक्रधरपुर से सोनुआ की ओर हम मोड़े, चक्रधरपुर थाना के पास से पुलिस ने रोक दिया। यहाँ के डीएसपी खड़े होते कि आगे जाने नहीं देंगे। हमने उसे कारण क्या है, कारण कुछ नहीं बता सकता है। बोला कि उस सुरक्षा कारणों से उधर सुरक्षित नहीं है। हमारे डीजी से भी बात हुई। डीजी को मैंने कहा कि भाई कल से मैं कोशिश कर रहा था, बात नहीं हो पा रही है, आखिर कारण क्या है और आज जाने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि चक्रधरपुर से जो पश्चिम की ओर जंगल है वहाँ झारखंड सरकार काम नहीं कर रही, वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है, वहाँ झारखंड की पुलिस वहाँ काम नहीं कर रही। वहाँ लगता है उग्रवादियों के हाथों ही पूरी शासन व्यवस्था है। उन्हीं के रहमो करम पर उधर लोग जा सकते, उधर लोग आ सकते। तो ये तो अब स्पष्ट हो चुका। जिन बातों को हम बार बार कहते थे कि राज्य में अब उग्रवाद हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लगातार बढ़ रही है, और अब तो आप चरितार्थ हो गए। अब देख, अगर हमारे जैसा व्यक्ति जा नहीं सकता है मुख्य सड़क पर, तो फिर सर्वसाधारण लोग उस जंगल में किस प्रकार से रहते होंगे। तो बाकी वहाँ के लोग तो समझिए कि उग्रवाद के रहमो करम पर ही लोग रह रहे होंगे। तो ये हालत है राज्य की। तो आज तो स्पष्ट हो गया कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार है, जनता को सुरक्षा देने में बुरी तरह से विफल है। सबसे कमज़ोर सरकार जिसको कह सकते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। और इसलिए हम यहाँ बैठे हुए, हमने कहा कि हम तो जाना है वहाँ पर। आगे की रणनीति क्या होगी सर? हम बैठे हैं कि वहाँ जाना है, उनके परिवार से जाना है। हमने कहा कि आपको सुरक्षा देना है, अच्छी बात है। आपको लगता है नहीं तो हम लिख करके देते थे, हमको मत दो सुरक्षा, हम चले जाएंगे ऐसे ही। घटना है, निश्चित रूप से हमारे पूर्व विधायक मानवर गुरुचरण नायक जी पर ये हमला था। सौभाग्यवश वो तो बच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जो बॉडीगार्ड थे, जो 1932 के खतियानी थे, आदिवासी थे, झारखंडी थे, उनकी गला रेतकर निर्मम हत्या की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हालांकि बाद में बाबूलाल मरांडी को पूर्व विधायक गुरुचरण नायक से मिलने के लिए जाने दिया गया। उन्होंने पूर्व विधायक के सोनुआ स्थित आवास पर मुलाकात की और उनसे घटनाक्रम की जानकारी ली।